टॉपिक है फ्रियोन। ठीक है, ये आपका हेलो एल्केन चैप्टर से ही है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे टिप्पणी लिखने को आती है 2 नंबर का। आपसे पूछा जाएगा कि फ्रियोन से आप क्या समझते हैं या फ्रियोन के बारे में बताइए। तो आप सबसे पहले तो फ्रियोन का परिभाषा लिखेंगे कि फ्रियोन होते क्या है। तो आप लिखेंगे कि एल्केनों के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न का मतलब होता है डेरिवेटिव यानी कि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन करके जो फ्लोरीन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं। ठीक है, तो पॉली का मतलब है बहुत सारे, एक नहीं, पॉली का मतलब कई सारे। तो यहाँ पे कुछ मुख्य फ्रियोन्स हैं, जैसे CfCl3, इसका नाम ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन, इसको फ्रियोन 11 भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन और जो कार्बन और फ्लोरीन का जो अनुपात है वो 1 और 1 है। दूसरा है CF2Cl2 डाईफ्लोरोमेथेन, इसको बोलते हैं फ्रियोन 12 क्योंकि 1 और 2 अनुपात है कार्बन और फ्लोरीन का। इसके बाद तीसरा है C2F2Cl4 टेट्राक्लोरो डाईफ्लोरोएथेन, इसको बोलते हैं फ्रियोन 112 यानी कि कार्बन और फ्लोरीन में 1 और 1 का अनुपात है और क्लोरीन में 2 का अनुपात है। तो इस तरीके से ये 3 मुख्य फ्रियोन्स के नेम हमने आपको बताया। इसकी क्वालिटी क्या है, रंगहीन गंधहीन होता है और ये अक्रिय गैस है एक प्रकार की। उपयोग इसका क्या है, इसका उपयोग फ्रिज एवं एसी में प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं और ये गैस हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है क्योंकि ओजोन परत को नष्ट करने के लिए ऐसा माना जाता है कि ये उत्तरदायी है। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है महत्वपूर्ण DDT, ये भी इस पर भी टिप्पणी लिखने को आती है और ये भी आपके हेलो एल्केन चैप्टर से ही है। तो DDT का पहले फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, D से डाईक्लोरो, D से डाईफेनिल और T से ट्राइक्लोरोएथेन। बनाने की विधि क्या है, इसको बनाने के लिए हम क्लोरल का उपयोग करते हैं। क्लोरल का एक मॉलिक्यूल और क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स जब आपस में क्रिया करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से इस प्रकार अलग हो जाता है और ये आपका DDT फॉर्म हो जाता है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जब यहाँ से ब्रेक होगा तो 2 बॉन्ड आपके बचेंगे और उन 2 बॉन्डों से ये 2 रिंग लग जाएंगी, तो ये आपका DDT बन गया। तो यहाँ इसका नाम इसी सूत्र के आधार पर ही इसका नाम बनाया गया है। 2 क्लोरीन लगे हैं तो डाईक्लोरो, 2 फेनिल ग्रुप है तो डाईफेनिल और 3 क्लोरीन यहाँ पर लगे हैं तो ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन है इसलिए एथेन हो जाएगा। तो डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। बेटा ये इस तरीके से इसका उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया गया है। मच्छरों को मारने में पहले इसका यूज किया जाता था, लेकिन 1973 से 1973 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस पर रोक लगा दी गई क्योंकि ये अपघटित होकर DDT एक हार्मफुल पदार्थ मतलब हानिकारक पदार्थ बनाता है जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। उसका नाम है DDE। तो ये कैसे ब्रेक होता है, यहाँ पर HCl यहाँ से रिमूव हो जाता है तो ये H हट जाएगा और एक Cl हट जाएगा। तो देखिए C डबल बॉन्ड C हो गया और Cl2 बन गया, बाकी सेम वही प्रोडक्ट है। इसको बोलते हैं DDE। ये बहुत ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, इस वजह से DDT का जो है मतलब प्रयोग बंद कर दिया गया है। लेकिन आपको ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आपके 2 नंबर में आ सकते हैं।